प्रभात, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी सनशाइन डे। गर्मी में सनशाइन, बिल्कुल अगर गर्मी है सनशाइन के लिए तो सनशाइन तो होनी ही चाहिए। अ ब्यूटीफुल डे टू लिव योर लाइफ फुल्ली, पूर्ण रूप से जीने के लिए एक और दिन, हर क्षण हर क्षण हर क्षण जैसे एक वंडरफुल दिन हो। सो हम पढ़ रहे हैं बुक द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एखार्ट टोले और आज हम पेज नंबर 44 से शुरू कर रहे हैं। सो द हेडिंग इज असेसिंग द पावर ऑफ द नाउ, कि हम इस द नाउ लिखा है उन्होंने, इस क्षण की पावर को असेस करें, नाप तोल करें। सो प्रश्न है कि मैं कुछ समय पहले जब आपने एटर्नल मेरे इनसाइड प्रेजेंस के बारे में बात करी और ये बात करी कि भूतकाल और भविष्यकाल की कोई भी सच्चाई नहीं है, तो मैं जब अपनी खिड़की से पेड़ को देख रहा था, जिसको मैंने पहले कई बार देखा है, पर इस वक्त वो मुझे अलग दिखाई दिया और उसकी मेरी परसेप्शन तो इतनी नहीं बदली थी, जैसे पेड़ दिखता ही दिखता था, लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके कलर ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं, वाइब्रेंट हो गए हैं और उसमें शायद एक डायमेंशन ऐड हो गई है। ये मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ दृश्य फीलिंग्स के साथ में, और जब मैं उस पेड़ को देख रहा हूँ तो मुझे उसकी कुछ इनर स्पिरिट्स, उसके अंदर का भाव जो है उसकी कुछ महसूस हो रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं उसका हिस्सा हूँ। और अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैंने इस पेड़ को कभी देखा ही नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ एक डेड इमेज की तरह था, एक फ्लैट था बिल्कुल। लेकिन अब जब मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये अवेयरनेस तो है कि कुछ डिफरेंट है, ये इसमें ज़्यादा जीवंत है ये, लेकिन अभी तब भी ये स्लिप हो रही है, ये जा रही है, मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रहा। सो अब देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस में मेरा पास्ट, मेरा भूतकाल तो पीछे जा रहा है, लेकिन क्या जो मुझे अब इस पेड़ को देख के फीलिंग हो रही है, क्या ये कभी फ्लीटिंग ग्लिम्स, मतलब सिर्फ उड़ता भागता एक क्षण, ऐसी से ज्यादा कुछ होगा? तो राइटर कहते हैं, एखार्ट कहते हैं, यू आर फ्री ऑफ द टाइम फॉर अ मोमेंट। आप एक क्षण के लिए समय से फ्री हुए और आप मूव करें नाउ, अभी के अंदर। इसीलिए जैसे ही आपने उस पेड़ को दिमाग से नहीं देखकर, मतलब जैसे कि परसीव होता है वैसे नहीं देख के, बिना स्क्रीन की माइंड से देखा, तो आपने नाव में देखा। जैसे ही आपके पास अवेयरनेस ऑफ बीइंग, मैं बीइंग मतलब मेरे बीइंग की आती है, वैसे ही ये अनुभूति आपका हिस्सा बन जाती है। ये जो टाइमलेस डायमेंशन है ना, जो ये पहलू है कि समय मतलब कालातीत, मतलब कोई भी समय है ही नहीं, उससे एक डिफरेंट प्रकार की ना नोइंग, एक नोइंग डोमेन में हम जाते हैं, जहाँ पे आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, जहाँ पे हर क्रीचर यानी हर जीव जंतु सब कुछ है, विद इन एवरी क्रीचर एंड एवरीथिंग, कि आत्मा सब में रहती है, इसकी अनुभूति होने लग जाती है। ये ऐसी नोइंग है जिसके आगे किसी भी प्रकार की सेक्रेडनेस यानी पवित्रता कहें, शुचिता कहें, कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। और जो रहस्य है ना जिंदगी का, जो मिस्ट्री है जिंदगी की, वो इतनी गहराई में, प्यार में है, इतने रेवरेंस यानी श्रद्धा और आदर में है, इसका हमें नोइंग डोमेन में आके पता लगने लग जाता है। और एक ऐसा जानना, एक ऐसा नोइंग डोमेन जिसके बारे में हमारे दिमाग को मालूम तो क्या, आभास भी नहीं है, ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा, ये इतनी पवित्रता, इतनी सेक्रेडनेस, ये दिमाग सोच भी नहीं सकता। दिमाग को नहीं पता है कि वो पेड़ क्या है, उसको सिर्फ ये मालूम है कि ये एक पेड़ है। आपके दिमाग को ये नहीं मालूम क्योंकि वो लेबल, जजमेंट, फैक्ट, ओपिनियन, हमारे अपने बारे में और सबके बारे में भी, उसको बीइंग के बारे में कुछ नहीं मालूम है। बीइंग अकेला ही डायरेक्टली इस चीज को जानता है कि वो पेड़ भी जीवंत है, वो आप ही है। एक जगह है
मस्तिष्क की और मस्तिष्क की नॉलेज की जो आपके पास में है, उसकी हमें ज़रूरत है कि जो हमारा प्रैक्टिकल रियल में जो हमारा व्यवहारिक क्षेत्र है ना रोज का जो ज़िंदगी जीने का, उसमें उसकी ज़रूरत है हमें। लेकिन जब ये हमारी सारी ज़िंदगी पे हावी हो जाता है, तो ये हावी होता है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी, दूसरे उन इंसानों के ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी। ये बिल्कुल एक राक्षसी जैसे पैरासाइट नहीं होता है, दीमक इसकी तरह हो जाता है। और अगर इसके ऊपर चेक ना किया जाए और नहीं किया जाएगा तो ये पूरी जिंदगियों को ख़त्म कर देगा, पूरी प्लैनेट में ख़त्म कर देगा और अपने आप को किलिंग इट्स होस्ट, मतलब अपने हमारा शरीर जिसमें ये आत्मा है या जिसमें ये खुद भी रहता है, ये उसको भी ख़त्म कर देगा। ये जो आपको इस कुछ क्षणों का एक ग्लिम्स मिला, एक अनुभूति हुई है, ये आपको टाइमलेस जोन में ले जाके आपकी जितनी भी परसेप्शंस हैं, जितनी भी अनुभूतियाँ हैं, उनको बदल देगा। और ये लेकिन ये इतना सा अनुभव काफ़ी नहीं है, एनफ नहीं है। चाहे ये कितना भी आपके लिए ब्यूटीफुल था, ये चाहे आपके लिए कितना भी प्रोफाउंड था, गहन था, अगाध था, कैसा भी था, चाहिए क्या है हमें? What is needed and what we are concerned with? हमें चाहिए क्या है और हमारा कंसर्न क्या है? इज द परमानेंट शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सुध-बुध में एक परमानेंट शिफ्ट हो जाए, हम बदल जाएं। सो ये जो पुराना पैटर्न है, इसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो हम इस प्रेजेंट मोमेंट को डिनाइल में रहते हैं, अस्वीकार करते हैं, इनकार करते हैं, और इस मोमेंट के लिए जो हम रेजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध है, विरोध है, नहीं हमेशा पीछे रहेंगे या आगे रहेंगे, भूतकाल में या भविष्य काल में, इसको ब्रेक करना, इस ओल्ड पैटर्न को तोड़ना। सो आप अपनी एक प्रैक्टिस बनाएं कि आप अपनी अटेंशन को, अपनी ध्यान शक्ति को विड्रॉ करेंगे, पीछे लेके जाएंगे अपने भूतकाल से और भविष्य काल से, जब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए कि मैंने पीछे क्या किया, उसका मेरे पर क्या इम्प्लीकेशन है या मैं इसको कैसे करूँ, तो आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे और आप ये भी नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे ही आप ये टाइम का जो डायमेंशन है ना, जो आयाम है, इसमें से निकलेंगे जितनी बार हो सके, हर रोज़, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बदलाव आना चालू होगा। आपको अगर मुश्किल लग रहा होगा ऐसा करना, सो डायरेक्टली स्टार्ट विद ऑब्जर्विंग द हैबिचुअल टेंडेंसी ऑफ योर माइंड टू वांट टू एस्केप फ्रॉम नाउ। सो आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व, दृष्टा भाव से देखिए और उसकी हैबिचुअल टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति जो है, जो आदत है, आदतम जो उसकी प्रवृत्ति है, उसको देखो कि वो हमेशा इस क्षण से भागना ही चाहता है, इस क्षण में रहना ही नहीं चाहता है। तो आपको आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये भविष्य है ना, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक है, या तो कभी ये हमारे आज से खराब होता है और या कभी हमारे खराब से अच्छा था। कभी हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरे तो सब बुरा ही बुरा होने वाला है, जब ऐसे लगता है तो एंग्जाइटी होती है, वर्स होता है, और अगर प्लेजर लगता है कि वो हमारे बिजनेस करेंगे, ये हो जाए, तो एक एंटिसिपेशन आती है। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी, ये सब एल्यूजरी है, दिस इज ऑल मायाविक है, ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हम अपने लिए ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदल सकती है। द मोमेंट आप ये पूरे दिन आपने ये ऑब्जर्व करना है, पूरे मोमेंट आप ये देखेंगे कि आप प्रेजेंट नहीं है कि आप प्रेजेंट हैं, और जैसे ही आप माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, आप उसी वक्त उसके चिंगल से निकल जाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कोई एक नया फैक्टर आ गया है जो माइंड नहीं है, और आप प्रेजेंस को विटनेस कर पाएंगे। दिमाग को ना बिल्कुल वॉचर की तरह, दृष्टा भाव की तरह देखें। इसे विपाशना में इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। तो उसको आप दृष्टा भाव से देखें, अपने सोच को, अपनी इमोशंस, ये जो भावुक हो जाते हैं हम, अपनी वेरियस जितनी भी सिचुएशंस हैं हमारी ज़िंदगी की, उसको देखिए। एटलीस्ट इंटरेस्ट तो लें कि मैं, मेरी जो सिचुएशंस होती हैं उसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, जो सामने बंदा है उसको कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, और आप ये देखो कि ये जो मेरा रिएक्शन है, ये कितनी बार भूतकाल से आ रहा है, कितनी बार सामने से आ रहा है। और इसको कुछ जज नहीं करना, कुछ एनालाइज नहीं करना, अपने आप को ना बुरा बोलना है, ना अच्छा करना है, ना कुछ, सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना है। और
अपने सोच, अपनी इमोशंस, फीलिंग को इसे बाहर से देखना है और अपने रिएक्शन को भी देखना है कि इससे आपको रिएक्शन क्या हो रहा है। डोंट मेक अ पर्सनल प्रॉब्लम आउट ऑफ दैम। अब उसको ऑब्जर्व करने से ये ना सोच लेना कि ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है या मेरे से व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगी, ये ऐसा नहीं है। जैसा आप इसे बिल्कुल दृष्टा भाव से रख के महसूस करना लगेंगे, वैसे ही आप में बहुत शक्तिशाली होते जाएंगे और आप देखेंगे एनी ऑफ दोज थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व वो आप पे हावी नहीं होंगी। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, मैं वैसे ही पढ़ना चाहूंगी। द स्टिल ऑब्जर्विंग प्रेजेंस इटसेल्फ बिहाइंड द कंटेंट ऑफ योर माइंड, द साइलेंट वॉचर। वाओ। सो जो आपका ये दृष्टा है, दृष्टा भाव, ये एक साइलेंट वॉचर की तरह है, चुप, द स्टिल, हिलने डुलने वाला नहीं है, बिल्कुल पक्का है। कर क्या रहा है? ऑब्जर्विंग प्रेजेंस इटसेल्फ। वो जब आप अपने माइंड को देख रहे हैं, सो ये जो दृष्टा भाव है ये आपके इस क्षण को देख रहा है। मीन्स कि जैसे ही आप माइंड को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, आप इस क्षण में आ ही जाते हैं। सो वी कैन डू दैट, वी कैन लुक एट इट टुडे।